गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम बैक टू संचित एकेडमी। तो चलिए देखिए लास्ट वन पे हमने क्या पढ़ा। देखिए लास्ट वन पे या लास्ट वीडियो में कहा जाए तो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी का एक्सरसाइज 5.8 का इंट्रोडक्शन पढ़ा। दैट इज रोज थ्योरम एंड लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम। रोज थ्योरम और लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम के बारे में पढ़ा। अब उस टॉपिक से रिलेटेड हमें एक्सरसाइज सॉल्व करना है, दैट इज एक्सरसाइज 5.8। तो इसी सीरीज में हम आगे बढ़ते हैं और ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि वेरीफाई रोज थ्योरम फॉर द फंक्शन। ये एक फंक्शन दिया गया है fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8, x बिलोंग्स टू -4, 2 क्लोज इंटरवल, और हमें रोज थ्योरम वेरीफाई करना है। मतलब हमें रोज थ्योरम के जो तीनों कंडीशंस थे ना उनको वेरीफाई करा देना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या लिख सकते हैं, सिंस fx कैसा फंक्शन है, fx इज अ पॉलिनोमियल फंक्शन। fx कैसा फंक्शन है, पॉलिनोमियल फंक्शन है, सो इट इज कॉन्टिन्यूअस इन द क्लोज इंटरवल ए बी। ये हो गई फर्स्ट कंडीशन। ऑल्सो fx इज अ पॉलिनोमियल फंक्शन, सो इट इज पॉलिनोमियल है तो डिफरेंशिएबल भी होगा, डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल ए बी। तो ये जो पर्टिकुलर फंक्शन है कंटिन्यूअस भी है और डिफरेंशिएबल भी है। अब इसकी थर्ड कंडीशन देखते हैं। थर्ड कंडीशन क्या थी, एफ ए इक्वल टू एफ बी। तो ए की जगह -4 है, बी की जगह पे 2 है, तो एफ ए इज -4। तो ये हो जाना है -4 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू -4 -8। दिस इज 16, this is -8 and that is -8. This is 0. In the same way, f2 is equal to 2 का square plus 2 into 2 minus 8. So 4 plus 4 minus 8 and that is also equal to 0. So from here onwards, you can write fa is equal to fb. तो तीसरी कंडीशन भी satisfy है. It means all three conditions of row theorems are verified. तो लिख सकते हैं hence all the conditions of रोज पूरा कंप्लीट लिख दिया जाए, रोज थ्योरम आर वेरीफाइड। वेरीफाई हो गया, और जब रोज थ्योरम के तीनों कंडीशन वेरीफाई हो गए तो इस केस में हमें एक ऐसा पॉइंट मिल सकता है जहां पे हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो वो एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा। तो चलिए वो पॉइंट भी पता कर लिया जाए। देन देयर एग्जिस्ट अ पॉइंट सी एलिमेंट ऑफ ओपन इंटरवल ए बी सच दैट एफ डैश सी इज इक्वल टू 0। तो चलिए पता लगाया जाए, एफ एक्स इज देयर, तो एफ एक्स इज देयर तो एफ डैश एक्स कितना हो जाएगा 2x प्लस 2। तो एफ डैश सी कितना हो जाएगा, इट इज 2c प्लस 2, बट एफ डैश सी तो 0 दिया गया है, तो 2c प्लस 2 इज इक्वल टू 0। फ्रॉम हियर ऑनवर्ड c इज इक्वल टू -1 एंड -1 ऑलवेज बिलोंग टू ओपन इंटरवल -4, ये आपने वो पॉइंट भी पता कर लिया जहां पे आप टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो टेंजेंट जो होगा वो एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा। सो दैट्स ऑल अबाउट योर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ऑफ एक्सरसाइज 5.8। देखिए सिंपल था, जब भी रोज थ्योरम वेरीफाई करने को आए तो आप दिखा दीजिए कि वो तीनों कंडीशन सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो क्योंकि पॉलिनोमियल है तो डायरेक्ट लिख दीजिए कि ये कंटिन्यूअस होते हैं, पॉलिनोमियल है तो डिफरेंशिएबल भी होगा। एफ ए इक्वल टू एफ बी हमने दिखाई दिया, तो तीनों कंडीशन सेटिस्फाई कर गए, और जब तीनों कंडीशन सेटिस्फाई कर गए तो हमने वो पॉइंट भी पता लगा लिया जहां पर टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा। क्लियर? सो नोट कर लीजिए इसको वीडियो पॉज करके। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है, एग्जामिन रोल थ्योरम, एग्जामिन इफ रोल थ्योरम इज एप्लीकेबल टू एनी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। कुछ फंक्शन दिए गए हैं और पता करना है कि रोज थ्योरम इनके लिए एप्लीकेबल है कि नहीं। कैन यू से समथिंग अबाउट the converse of Rolle's theorem from these examples. और फिर रोल्स थ्योरम के
कन्वर्स के बारे में भी कुछ कहेंगे। तो चलिए देखते हैं। जैसे पहला दिया गया आपके लिए एफ एक्स इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स और एक्स बिलोंग्स टू, क्वेश्चन लिख दिया जाए, क्लोज इंटरवल -5 +5 9। दूसरा क्या दिया गया है, सेकेंड आपका है एफ एक्स इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स, x belongs to close interval -2, 2। और तीसरा दिया गया है एफ एक्स इज इक्वल टू x² -1, x belongs to 1, 2। देखिए इसमें यही पता कर लेना है कि रोज थ्योरम अप्लीकेबल है कि नहीं है। जो रोज थ्योरम है वो इनके लिए अप्लीकेबल है कि नहीं है। देखिए रोज थ्योरम इनके लिए एप्लीकेबल कब होगा, जब तीनों के तीनों कंडीशन सेटिस्फाई करेगा, और तीनों में से कोई भी एक कंडीशन अगर ये सेटिस्फाई नहीं किया तो उस केस में रोज थ्योरम यहाँ पे एप्लीकेबल ही नहीं है। तो चलिए देखते हैं, सॉल्यूशन पे आते हैं इसके। तो फर्स्ट देखा जाए एफ एक्स कितना दिया गया है, एफ एक्स दिया गया है ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स, ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स है ना। तो अब चेकआउट करिए कि रोज थ्योरम एप्लीकेबल है कि नहीं। तो हेयर एफ एक्स इज अ कैसा फंक्शन है, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है ना। एफ एक्स इज अ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, सो इट इज डिसकॉन्टिन्यूअस या नॉट कॉन्टिन्यूअस एट 5,9। देखिए जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होता है वो हमेशा डिसकंटिन्यूअस होता है। कोई भी आप इंटीग्रल पॉइंट लेंगे ना तो उसको डिसकंटिन्यूअस होगा। तो कह रहा है कि पहला यही दिखाना था ना कि ये फंक्शन कंटिन्यूअस होना चाहिए, तो कंटिन्यूअस तो ये रहा नहीं। दूसरा ऑल्सो एफ एक्स इज नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 5,9। डिफरेंशिएबल भी नहीं होगा क्योंकि जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होते हैं वो डिफरेंशिएबल नहीं होते। और हेयर एफ ए F5 हो जाएगा ग्रेटेस्ट इंटीजर 5 और F9 ग्रेटेस्ट इंटीजर 9। सो 9 ही आएगा। तो इसका मतलब FA नॉट इक्वल टू FB, मतलब तीनों का तीनों कंडीशन ये सेटिस्फाई नहीं किया। तो इसका मतलब है रोज थ्योरम इज नॉट एप्लीकेबल। सो दिस इंप्लाइज दैट नन ऑफ द conditions of Rolle's theorem are verified. This implies that fx is not applicable for Rolle's theorem. तो ये Rolle's theorem के लिए applicable नहीं है। सिंपल सा था ना, आपने दिखा दिया कि तीनों भाई अगर दो कर भी जाते हैं और अगर एक कंडीशन सेटिस्फाई नहीं किया उस केस में भी ये नॉट एप्लीकेबल ही रहेगा। ठीक है, तो ऐसे ही अगर आप सेकंड करना चाहो तो सेकंड भी आप अटेम्प्ट कर सकते हैं इसका। वो भी तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, तो वो भी तो आपके लिए एक तरह से क्या आएगा, नॉट कॉन्टिन्यूअस आएगा, नॉट डिफरेंशिएबल आएगा और एफ ए नॉट इक्वल टू एफ बी आएगा। तो इसका सेकंड आप अटेम्प्ट करिए। समझ में बात। थर्ड देखते हैं इसका। थर्ड दिया एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर -1 क्लोज इंटरवल 1, 2। तो सबसे पहले हेयर इसको चेकआउट करिए। हेयर एफ एक्स इज अ पॉलिनोमियल फंक्शन, सो पॉलिनोमियल है ना तो ऑब्वियस सी बात है कॉन्टिन्यूअस होगा। सो इट इज कॉन्टिन्यूअस इन क्लोज इंटरवल 1, 2। पहली कंडीशन सेटिस्फाई करिए। ऑल्सो एफ एक्स इज अ पॉलिनोमियल फंक्शन, सो इट इज डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल। ए भी डिफरेंशिएबल भी है। ठीक है, नाउ
एफ ए, तो एफ ए इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर माइनस 1 0, और एफ बी दैट इज 2 का स्क्वायर माइनस 1। यहां से कह सकते हो बट एफ ए नॉट इक्वल टू एफ बी। तीन में से दो तो सेटिस्फाई कर गए, बट तीसरा सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। सो हियर थर्ड condition of Rolle's theorem are not verified. This implies that fx is not applicable for Rolle's theorem. ये भी applicable नहीं है। तो जो थर्ड है, पहली दो कंडीशन को तो सेटिस्फाई कर गया, बट बिकॉज ऑफ थर्ड स्टिल इट इज नॉट अप्लीकेबल फॉर रोल्स थ्योरम। रोल्स थ्योरम के लिए स्टिल ये अप्लीकेबल नहीं है। ठीक है, सो दैट्स ऑल अबाउट योर क्वेश्चन नंबर सेकंड। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर थर्ड दिया गया है एफ सच दैट -5 to 5 टेंडिंग टू आर इज अ डिफरेंशिएबल फंक्शन। ये जो है ना एक डिफरेंशिएबल फंक्शन है, और कह रहा है एफ डैश एक्स डज नॉट वैनिश एनीवेयर। एफ डैश एक्स डज नॉट वैनिश एनीवेयर। एफ डैश एक्स डज नॉट वैनिश का मतलब डज नॉट इक्वल टू 0, वैनिश नहीं कर रहा है, 0 नहीं है, तो इसका मतलब नॉट इक्वल टू 0। तो कह रहा है प्रूफ कर दीजिए, प्रूव दैट f माइनस 5 नॉट इक्वल टू f5। यही प्रूफ करना है, तो प्रूफ पे चला जाए। चलिए देखिए, सबसे पहले क्या दिया गया है, हेयर fx इज अ डिफरेंशिएबल फंक्शन। ये डिफरेंशिएबल है ना, तो आपको मैंने बताया हुआ है जितने भी फंक्शन डिफरेंशिएबल होते हैं दे आर कंटिन्यूअस ऑल्सो। वो सारे सारे कंटिन्यूअस भी होते हैं कि नहीं, पर सारे कंटिन्यूअस डिफरेंशिएबल नहीं होते। क्योंकि ये डिफरेंशिएबल फंक्शन है, सो इट इज कॉन्टिन्यूअस ऑल्सो। तो दो कंडीशन तो सेटिस्फाई कर गया। इसका मतलब रोल्स थ्योरम को तो छोड़िए, लैग्रेंज वैल्यू थ्योरम एप्लीकेबल है। So this implies that Lagrange mean value theorem is verified। तो जब verified है तो उस केस में क्या हो जाता है, f dash x is equal to fb minus fa upon b minus a। तो fb यही आपके a और b है, क्लोज इंटरवल डोमेन, fb minus fa upon b minus a। क्योंकि एफ डैश एक्स तो 0 नहीं है, तो इसका मतलब ये हो जाएगा f5 माइनस f माइनस 5 माइनस माइनस 5 नॉट इक्वल टू 0। इसको उठा के एक पुटअप कर दिए 1 में, ठीक है ना, लिख सकते हैं पुट इन 1। ये क्रॉस मल्टीप्लाई से तो 0 ही हो जाएगा। तो f5 माइनस f माइनस 5 नॉट इक्वल टू 0। इट मींस f5 नॉट इक्वल टू f माइनस। ये देखिए आ गया आपका, क्योंकि दो कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा था, तो मीन वैल्यू थ्योरम को तो वेरीफाई करेगा। तो मीन वैल्यू थ्योरम सर ने ये रख दिया, बट क्योंकि f डैश एक्स 0 नहीं है, इसका मतलब ये भी 0 नहीं होगा, तो वहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करके दिस इज ऑल अबाउट योर क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। फोर्थ क्वेश्चन पर आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया, वेरीफाई मीन वैल्यू थ्योरम फॉर द फंक्शन। वेरीफाई मीन वैल्यू थ्योरम फॉर द फंक्शन x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3 इन द इंटरवल 1,4। तो ये दिया गया, कह रहा है क्या कि मीन वैल्यू थ्योरम को वेरीफाई करिए। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हेयर दो ही कंडीशन तो सेटिस्फाई करा दी। हेयर एफ एक्स कैसा फंक्शन है, पॉलिनोमियल है ना,
here fx is a polynomial function, so it is polynomial है तो क्या होगा, so it is continuous in the closed interval AB. तो closed interval AB में ये continuous है. Also fx is a polynomial function, so it is differentiable in ओपन इंटरवल ए भी. कंटिन्यूअस भी हो गया, डिफरेंशिएबल भी हो गया. तो दो कंडीशन को ये सेटिस्फाई कर गया, हेंस हियर ऑल द कंडीशन ऑफ लैग्रेंजे मीन वैल्यू थ्योरम आर वेरीफाइड हो गया. इस केस में हमें एक पॉइंट मिल सकता है. देन देयर एग्जिस्ट अ पॉइंट सी एलिमेंट ऑफ ओपन इंटरवल ए बी सच दैट एफ डैश सी इक्वल टू एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए. आएगा कि नहीं आएगा? चलिए एफ एक्स दिया गया है तो एफ डैश एक्स निकाल लो, हो जाएगा 2x माइनस 4. तो एफ डैश एक्स हो गया तो एफ डैश सी भी हो गया, इट इज 2c माइनस 4. f4 और f1 निकाल लिया जाए. f4 हो जाएगा 4 का स्क्वायर, 4 इंटू 4 माइनस 3. तो 16 माइनस 16 0, इट इज माइनस 3. एंड देन f1 1 का स्क्वायर, 4 इंटू 1 माइनस 3. तो 1 माइनस 4 माइनस 3, that is minus 6. ठीक है ना, लुक हियर, लिख दीजिए इसे पुट इन 1 में पुट अप कर दीजिए. एफ डैश सी इज 2c माइनस 4, f4 इज माइनस 3, f1 इज माइनस 6 एंड 4 माइनस 1 इज 3. बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 6c माइनस 12 माइनस 3 प्लस 6. So 6c is equal to 15, c is equal to 15 by 6. So 5 by 2, मतलब 2.5, and it belongs to open interval 1, 4. और जो कि open interval 1, 4 के बीच में क्या कर रहा है, लाई कर रहा है. तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 4. ठीक है, तो फिर से इसे नोट कर लीजिए वीडियो को पॉज करके. तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं. 5 दिया गया है कि एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 5x स्क्वायर माइनस 5x इन द इंटरवल 1, 3. और लैग्रेंजे मीन वैल्यू थ्योरम यहां वेरीफाई करना है. तो लैग्रेंजे मीन वैल्यू थ्योरम के लिए सबसे पहले हियर एफ एक्स इज अ पॉलिनोमियल फंक्शन, सो इट इज कॉन्टिन्यूअस इन क्लोज इंटरवल ए बी. कंटिन्यूअस हो जाएगा. फिर आप कह सकते हो ऑल्सो एफ एक्स इज अ पॉलिनोमियल फंक्शन, सो इट इज डिफरेंशिएबल भी होगा ओपन इंटरवल ए बी में. तो हेंस ऑल द कंडीशंस ऑफ लैग्रेंजे मीन वैल्यू थ्योरम आर verified. Then there exists a point C, element of open interval AB, such that f dash C equal to fb minus fa upon b minus a. यही आएगा. तो f dash C यहां से निकालेंगे, ये हो जाएगा 3c स्क्वायर 2 5 10c माइनस 5. ठीक है ना. f3 रखिए इसमें, 3 का क्यूब माइनस 5 इंटू 3 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 3. f1 1 का क्यूब 5 इंटू 1 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 1 अपॉन 3 माइनस 1 विच इज 2. तो ये हो गया 3c स्क्वायर माइनस 10c माइनस 5. नाउ सिंप्लीफाई देम. 3 का क्यूब 27,
3 का स्क्वायर 9, 9 5 जा 45 एंड 5 3 जा 15 माइनस 1 का क्यूब -5 डिवाइडेड बाय 2। तो ये हो गया 27 माइनस 45, ध्यान देते रहिएगा। 27 माइनस 45 माइनस 18 देन माइनस 15 -1 +5 एंड +5 डिवाइडेड बाय 2। इधर आ जाएगा तो ये हो गया 3c स्क्वायर माइनस 10c माइनस 5 इक्वल टू -18 और -15 -33 और 5 + 5 10 10 -1 9 डिवाइडेड बाय 2 -33 + 9 -24 by 2 which is -12। यही आएगा। तो यहां से हो गया ये 3c स्क्वायर माइनस 10c -12 इधर आया तो +12, तो -5 + 12 + 7 इक्वल टू 0। नाउ फैक्टराइज देम। 7 3 जा 21 तो 3 और 7 आएगा तो -7c - 3c + 7 इक्वल टू 0। तो c कॉमन कर दे तो 3c - 7 -1 कॉमन कर दे तो 3c - 7 डायरेक्ट कर दिया जाए तो 3c - 7 एंड c - 1 इक्वल टू 0। c इक्वल टू 7/3 एंड c इक्वल टू 1। बट हमें जो भी पॉइंट चाहिए होता है वो ओपन इंटरवल 1, 3 के बीच में लाई करें, तो 1 तो इंक्लूड होगा नहीं। इसका मतलब c इक्वल टू 7/3 एलिमेंट ऑफ ओपन इंटरवल 1, 3। तो ये आपने रोज थ्योरम क्या कर दिया, वेरीफाई कर दिया। ठीक है, सॉरी मीन वैल्यू थ्योरम आपने वेरीफाई कर दिया। अब जब मीन वैल्यू थ्योरम वेरीफाई हो गया तो इसी में कह रहा है क्या कि आपको कह रहा है कि फाइंड ऑल सी फॉर विच f' c इक्वल टू 0। कह रहा है सी की वो सारी वैल्यू पता करिए, सी की वो सारी वैल्यूज पता करिए जहां पे f' 0। fx कितना था, fx था आपका 6x³ -5x² -5x। fx आपका था, ये क्वेश्चन सेट आउट कर लिया जाए, x³ -5x² था और 1, 3 था। तो कह रहा है क्या कि c की वो सारी वैल्यूज पता करनी है जहां पे f' 0। तो f' कर दीजिए यहां से, तो 3x² हो जाएगा -10x -5 और f' कर दीजिए यहां से, तो हो जाएगा 3c² -10c -5 और क्योंकि f' 0 तो अब इसी को फैक्टराइज कर देना। 5 3 जा 15, 5 और 3 आ जाएगा। तो यहां से आपको सारी वैल्यूज क्या करिए, पता कर लीजिए। ठीक है, सो दैट्स ऑल अबाउट योर क्वेश्चन नंबर 5। फिर इसके बाद से क्वेश्चन नंबर 6 में दिया गया, उसमें क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है कि एग्जामिन द एप्लीकेबिलिटी ऑफ मीन वैल्यू थ्योरम गिवन इन क्वेश्चन नंबर 3। तो जो क्वेश्चन नंबर सेकंड जो हमने सॉल्व किया था जिसमें एप्लीकेबिलिटी ऑफ रोज थ्योरम पता करना था, वहां पे कह रहा है एप्लीकेबिलिटी ऑफ मीन वैल्यू थ्योरम पता करिए। तो देखिए वो तीनों के तीनों कंडीशन में रोज थ्योरम सेटिस्फाई नहीं किया था, एप्लीकेबल ही नहीं था। जिनमें से पहले दो में क्या था, वो ना ही क्योंकि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन थे, आपको याद होगा, तो वो ना ही थे कंटिन्यूअस थे और ना ही डिफरेंशिएबल। तो पहले दो कंडीशन में तो मीन वैल्यू थ्योरम भी एप्लीकेबल नहीं होगा, क्योंकि मीन वैल्यू थ्योरम में कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल होने चाहिए। जो तीसरा क्वेश्चन है आपका, थर्ड क्वेश्चन का मतलब f(x = x²- 1), उसमें आपका मीन वैल्यू थ्योरम तो एप्लीकेबल हो जाएगा क्योंकि पॉलिनोमियल फंक्शन है तो कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल हो जा रहा है। तीसरी कंडीशन से कोई मतलब ही नहीं है, तो जो थर्ड वाला है उसमें मीन वैल्यू थ्योरम एप्लीकेबल हो जाएगा। सो यू कैन डू योरसेल्फ, सिंपल क्वेश्चन है तो उसको आप खुद से लिख लीजिएगा। सो दैट्स ऑल अबाउट योर एक्सरसाइज 5.8। किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में लिखें। एंड एट लास्ट वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। गुड बाय।